कैसे एक अमेरिकन आर्मी का सबसे माहिर स्नाइपर एक चोर बनने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन उसकी एक गलती उसे 45 साल की जेल दिला देती है। कहानी शुरू होती है जेफ से। वो एक पिता है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप बनना चाहता है, लेकिन गरीबी से तंग आकर वह इलीगल रास्ता चुन लेता है जो उसे जेल तक पहुंचा देता है। वो मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट की छत में छेद करके अंदर छुप जाता है। सुबह जब वर्कर्स आते हैं तो वो अचानक बाहर निकलकर उन्हें सरेंडर करने को कहता है। वर्कर्स डर जाते हैं, लेकिन जेफ उन्हें शांत करता है और कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। वो उन्हें स्टोरेज रूम में ले जाता है और ठंड से बचने के लिए कोट पहनने को कहता है। एक वर्कर के पास कोट नहीं होता तो जेफ अपना कोट उसे दे देता है। इसके बाद वो सेफ से पैसे चुरा लेता है। फिर कहानी 2 साल पीछे चली जाती है। उस दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है। जेफ मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे गिफ्ट देता है, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं आता और वो नाराज हो जाती है। उसका दोस्त स्टीव उसे ताना मारते हुए कहता है कि आर्मी का बेस्ट स्नाइपर होते हुए भी वो अपनी बेटी के लिए एक साइकिल तक नहीं खरीद pा रहा। स्टीव उसे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने की सलाह देता है। जेफ अपनी बेटी को उसकी माँ के पास छोड़ने जाता है क्योंकि दोनों अलग हो चुके हैं। वो अपनी एक्स वाइफ से वादा करता है कि वो जल्द ही मेंटेनेंस के पैसे देगा। जब वो कार में बैठता है तो एक रिपेयर वर्कर को रेस्टोरेंट की छत पर चढ़ते हुए देखता है। यहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है कि रेस्टोरेंट्स में कैश होता है। वो रेस्टोरेंट जाकर ऑब्जर्वेशन करता है और नोट करता है कि सेफ कब एम्प्टी होता है। उसे पता चलता है कि हर मंडे सेफ खाली होता है। 2 साल बाद बेटी के बर्थडे पर जेफ उसके साथ होता है। टीवी पर रॉबरी की खबर आती है। ड्वेन बताता है कि चोर ने उसे फ्रीजर में बंद किया, लेकिन वो बहुत पोलाइट था और उसने अपना कोड भी दे दिया। चोर मास्क्ड था, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। स्टीव को जेफ पर शक होने लगता है। जेफ तुरंत टीवी बंद कर देता है और बेटी के साथ केक सेलिब्रेट करता है। इस बार वो उसे वही साइकिल देता है जो वो पहले चाहती थी। तभी गैराज डोर खुलता है और पुलिस आकर जेफ को अरेस्ट कर लेती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। कोर्ट में जज उसे लोगों को फ्रीजर में बंद करने के जुर्म में 45 साल की सजा सुना देता है। जेफ ये सुनकर शॉक हो जाता है। जेल में वो अपनी बेटी से फोन पर बात करता है। बेटी बताती है कि उसकी माँ उसके लेटर्स छुपा देती है और कहती है कि बड़ी होने पर सब समझ आएगा। जेफ कहता है कि ये सब गलत है। उसने जो भी किया अपने बच्चों के लिए किया। फिर उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ किसी और आदमी के साथ रह रही है। जेल में एक आदमी उसे सलाह देता है कि फैमिली को भूल जाओ और अपनी सजा शांति से काटो। जेफ प्रिजन वर्कशॉप में काम करने लगता है और लोडिंग में मदद करता है। एक दिन वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि ट्रक में लीक चेक करे। वो नीचे जाकर जगह इंस्पेक्ट करता है और ड्राइवर को प्रॉब्लम बता देता है। यहीं से उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। इसके बाद वो कार के टायर के निशान के साइज का वुड काट कर बनाना शुरू कर देता है। फिर वो सुई धागा लेकर कपड़े का टुकड़ा सिलता है और एक शर्ट बना लेता है। अगले दिन जब ट्रक आता है वो सामान लोड करता है और ड्राइवर का इंतजार करता है। मौका मिलते ही वो लकड़ी उठाकर ट्रक के नीचे फिक्स करता है और उसी से लटक जाता है। ट्रक जेल से बाहर निकल जाता है और किसी को जेफ के गायब होने का पता नहीं चलता। पूरे रास्ते वो ट्रक के नीचे लटका रहता है और सही मौके का इंतजार करता है। जब ट्रक रुकता है और ड्राइवर बाथरूम के लिए उतरता है तो जेफ तुरंत नीचे उतरकर छुप जाता है और ट्रक के जाने तक वहीं रहता है। इसके बाद वो जेल के कपड़े उतारकर अपनी सिली हुई शर्ट पहनता है और रोड पर जाकर एक गाड़ी ले लेता है। वो गाड़ी से उतरकर पेड़ के पीछे छुपता है और अपनी बेटी को साइकिल चलाते हुए देखता है। उससे मिले बिना ही वो उदास होकर रोने लगता है। फिर वो स्टीव को कॉल करता है और कहता है कि उसे अमेरिका से भागना है। स्टीव कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। वो जेफ से कहता है कि अभी कुछ मत करो, 1 महीने बाद कॉल करना और तब तक छुपने की जगह ढूंढो। जेफ एक टॉय स्टोर देखता है और अंदर जाकर शॉपिंग का नाटक करता है। पूरा स्टोर देखने के बाद वो बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। फिर वो सीलिंग का पैनल हटाकर ऊपर चढ़ जाता है और वहीं छुप जाता है। वो मैनेजर की आवाज सुनता है जो कह रहा होता है कि 10 मिनट में स्टोर बंद होने वाला है। लोगों के जाने के बाद वो नीचे आता है। मैनेजर के रूम में जाकर कैमरास चेक करता है और फिर स्टोर में खाना लेने की कोशिश करता है। एक स्टिक की मदद से वो खाना खींचकर थोड़ा बहुत ले ही लेता है। खाते वक्त वो न्यूज़ सुनता है कि उसके भागने की खबर फैल चुकी है और पुलिस मान रही है कि वो अभी भी उसी एरिया में है। इसके बाद वो फिर से सीलिंग में जाकर सो जाता है। अगले दिन वो कैमरास के सामने बैठकर सोचता है कि फूड वाले कैमरा को कैसे हैंडल करे। वो मैनुअल पढ़कर उसकी सेटिंग्स बदलता है और रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। खुश होकर वो जल्दी से खाना लेकर खा लेता है। फिर वो सोने के लिए जगह ढूंढता है। उसे ऊपर हॉल के सामने एक जगह मिलती है। वो उसे साफ करता है, बेड लगाता है और उसे अपना ठिकाना बना लेता है। अब वो वहीं रहने लगता है, सोता है, कपड़े लेता है,
बाथरूम इस्तेमाल करता है और अपने सारे निशान मिटाता रहता है। फिर वो बच्चों के मॉनिटरिंग कैमरास उठाकर स्टाफ रूम और मैनेजर रूम में लगा देता है और उन्हें अपनी जगह से कनेक्ट कर लेता है ताकि वो सबकी बातें सुन सके। वहीं ली नाम की एक लड़की काम करती है। वो मैनेजर से अपने बच्चों से मिलने के लिए छुट्टी मांगती है क्योंकि वो डिवोर्स्ड है, लेकिन मैनेजर मना कर देता है और कहता है कि उसकी सारी लीव्स खत्म हो चुकी हैं। रात में जेफ मैनेजर के रूम में जाता है, कंप्यूटर खोलता है और ली की सारी लीव्स रीसेट कर देता है। इसके बाद वो स्टीव को कॉल करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि स्टीव 6 महीने के लिए अफगानिस्तान गया है। जेफ कहता है कि वो वापस आए तो उसे मैसेज दे देना। फिर वो अपनी जगह पर लौटकर दिन गिनने लगता है। कुछ समय बाद ली मैनेजर से चर्च इवेंट के लिए टॉयज डोनेट करने को कहती है, लेकिन मैनेजर मना कर देता है और इनविटेशन फेंक देता है। जेफ ये सब कैमरास में देख रहा होता है। अगले दिन जेफ खुद टॉयज लेकर चर्च पहुंचता है। रूबी, जो पास्टर की वाइफ है, उसे अंदर आने और इवेंट ज्वाइन करने को कहती है। जेफ लोगों के बीच रहकर खुश होता है। फिर इवेंट में नए लोग आते हैं और वो उनसे मिलने लगता है। जब लोग उससे नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम जॉन बताता है। वो उसे ऑर्गेनाइजर से मिलने को कहते हैं, जो ली होती है। जेफ उससे मिलता है और कहता है कि वो सिंगल है, लेकिन उसके बच्चे हैं। फिर अपनी बेटियों के नाम भी बताता है। स्पॉन्सर्स उसे संडे डिनर ज्वाइन करने को कहते हैं। जब उसे पता चलता है कि ली भी वहाँ होगी तो वो मान जाता है। वो डिनर पर जाता है, औरतों से मिलता है, फ्रेंडली रहता है और उनके साथ टाइम बिताता है। बाद में वो और ली बाहर निकलते हैं। ली उसे डेट पर चलने को कहती है और वो मान जाता है। ली उसका एड्रेस पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है और पार्क में मिलने को कहता है। मिलने पर ली अपने एक्स का जिक्र करती है, जिसका नाम जेफ होता है। ये सुनकर वो शॉक होता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है। ली बताती है कि उसकी 2 बेटियां हैं और वो उनकी जिम्मेदारी अकेले संभालती है। वो उसे घर आने को कहती है। जेफ घर जाता है, जहाँ ली अपनी बेटियों की प्रॉब्लम्स बताती है। जेफ कहता है कि वो उनकी मदद करेगा और उनसे मिलेगा। अगले दिन वो गिफ्ट्स लेकर आता है। छोटी बेटी खुश हो जाती है, लेकिन बड़ी बेटी लिंडसी उसे पसंद नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है। जेफ धीरे धीरे अपनी नई लाइफ में एडजस्ट होने लगता है। वो ली और उसकी फैमिली के साथ टाइम बिताता है और स्टीव का इंतजार करता रहता है। वो टॉय स्टोर और ली के घर के बीच आता जाता रहता है और धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है। एक दिन वो बाथरूम में नहा रहा होता है और कपड़े सुखाने के लिए लटका रखता है। तभी उसे मैनेजर की आवाज सुनाई देती है। वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कपड़ों का ख्याल आता है। जैसे ही मैनेजर रूम में जाता है, जेफ जल्दी से कपड़े उतारने लगता है, लेकिन मुड़ते ही मैनेजर उसे देख लेता है। दोनों घबरा जाते हैं और भागते हैं। जेफ भागकर अपनी जगह छुप जाता है। मैनेजर अलार्म बजा देता है। पुलिस आती है और पूछती है कि क्या कुछ अजीब नोटिस हुआ, क्योंकि कैमरास बंद थे। वो सलाह देते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड रखो। इसके बाद जेफ और ली की फैमिली चर्च में डिनर कर रहे होते हैं। पास्टर स्टोर इंसिडेंट के बारे में बात करता है। ली कहती है कि शायद वो आदमी मदद चाहता हो, उसे क्रिमिनल मत समझो। फिर ली और लिंडसी के बीच झगड़ा हो जाता है। लिंडसी कहती है कि वो हमेशा अकेले रहे हैं और किसी अननोन आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सब सुनकर जेफ अपसेट हो जाता है। फिर वो दिन आता है जब स्टीव अफगानिस्तान से वापस आता है। जेफ उसे कॉल करता है और स्टीव की गर्लफ्रेंड कहती है कि संडे सुबह मिलो। ली ये कॉल सुन लेती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। जेफ कहता है कि उसे काम है और वो जल्दी लौट आएगा। तभी बेटियां आ जाती हैं। जेफ उन्हें पैचअप कराने की कोशिश करता है। लिंडसी कहती है कि उसे फ्रेंड के घर छोड़ दो। ली मना कर देती है और कहती है पहले माफी मांगो। फिर झगड़ा बढ़ जाता है। जेफ सजेस्ट करता है कि एक यूज कार लेकर लिंडसी को ड्राइविंग सिखाते हैं। वो कार लेते हैं और घूमने निकलते हैं। सबको कार पसंद आती है। फिर जेफ लिंडसी को ड्राइविंग सिखाता है, सिग्नल्स और स्टीयरिंग समझाता है और लिंडसी कार चलाती है। सब खुश हो जाते हैं। वो कार खरीदते हैं। लिंडसी जेफ को हग करके थैंक्स बोलती है। ली भी उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि वो उनके साथ ही रहे। संडे सुबह जेफ स्टीव से मिलता है। स्टीव पूछता है क्या वो किसी से मिल रहा था, लेकिन जेफ झूठ बोलता है कि वो अकेला था। स्टीव उसका पासपोर्ट बनाता है, उसका लुक बदलता है और फोटोज लेता है। फिर वो उसे एक आदमी की डिटेल्स देता है जिसकी आइडेंटिटी जेफ को इस्तेमाल करनी है। साथ ही चेतावनी देता है कि कोई बेवकूफ़ी मत करना और टीवी से दूर रहना। फिर वो एस्केप का प्राइस बताता है, जो बहुत ज्यादा होता है। जेफ रास्ते में एक गन शॉप देखता है और उसे लूटने का प्लान बनाता है। वो सीलिंग तोड़कर अंदर जाता है, लेकिन गलत रूम में गिर जाता है। फिर वॉल तोड़कर गन लेता है और अलार्म बज जाता है। जब वो निकलने की कोशिश करता है
तो ग्लास नहीं टूटता। वो एक स्टैच्यू उठाकर डोर तोड़ता है और भाग जाता है। दूसरी तरफ एक स्टोर में मैनेजर वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, शिफ्ट फॉलो करो और लेट मत आओ। वो बताता है कि क्रिसमस नाइट पर स्टोर देर तक खुला रहेगा। जेफ स्केड्यूल बदलकर ली को छुट्टी दे देता है। अगले दिन वो क्रिसमस डेकोरेशंस लेता है और लिंडसी को स्कूल छोड़ता है। घर आकर वो सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं। ली घर देखकर सरप्राइज हो जाती है और जेफ व बेटियों से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे काम पर जाना है, लेकिन जेफ कहता है कि मैनेजर का कॉल आया था, उसे 9 से 4 तक छुट्टी है, वो बच्चों के साथ रह सकती है। अगले दिन जेफ अपने ही स्टोर को लूटने का प्लान बनाता है। वो नीचे आता है, गन दिखाकर वर्कर्स को जमीन पर लेटने को कहता है। फिर मैनेजर से कहता है सबको बांध दो और अगर उसकी बात मानी तो किसी को नुकसान नहीं होगा। वो मैनेजर को सेफ के पास ले जाता है और कहता है फेक मनी हटाकर असली दो। मैनेजर ऐसा करता है, लेकिन पैसे फट जाते हैं और उसकी आंखों में चले जाते हैं। जेफ पैसे लेकर निकलता है, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पाता। वो वापस आता है, इमरजेंसी कॉल करता है और फिर भाग जाता है। इसके बाद वो स्टीव के पास जाकर पैसे देता है। स्टीव कहता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और कल वेनेजुएला निकलना है। जेफ कहता है कि वो क्रिसमस के बाद जाएगा। स्टीव मना करता है और कहता है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, उसे कल ही जाना होगा। वो उसे अपने सारे निशान मिटाने को कहता है। जेफ कहता है कि वो कहीं नहीं गया, सिर्फ डेंटिस्ट के पास गया था। स्टीव बताता है कि डीएनए से पकड़े जाओगे। इसके बाद जेफ डेंटिस्ट क्लिनिक जला देता है। वो एयरपोर्ट की तरफ निकलता है, लेकिन तभी ली का कॉल आता है। वो कहती है कि क्रिसमस पर वो उसका इंतजार करेंगे, बेटियां उसे मिस कर रही हैं, उसे जरूर आना चाहिए। जेफ फोन बंद कर देता है और वापस जाने का फैसला करता है। वो कार रोकता है, बलून्स और फ्लावर्स लेता है और घर के पास जाकर डोर नॉक करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो की से डोर खोलने लगता है, तभी पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। ली पुलिस कार में बैठी रो रही होती है जब जेफ अपना असली नाम बताता है। फिर जेफ जेल में होता है और उसकी सजा में 344 महीने और जुड़ जाते हैं। अब वो बूढ़ा होकर ही बाहर निकलेगा। वो प्रिजनर्स के साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाता है। वो उससे पूछते हैं क्या वो फिर से भागेगा, तो जेफ कहता है नहीं, अब यही उसका घर है। तभी सेल का डोर खुलता है और ली उससे मिलने आती है। जेफ उससे मिलता है, बेटियों के बारे में पूछता है और अपने झूठ के लिए माफी मांगता है। ली भी माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाई, लेकिन उसने उसे अच्छे दिन दिए, इसके लिए वो शुक्रिया कहती है। जेफ कहता है कि वो एक दिन वापस आएगा और उसकी विंडो पर नॉक करेगा। ली कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।